जिला प्रशिक्षण कोषांग द्वारा इस बार जितने भी हमारे कर्मी जो पंचायत निर्वाचन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से कराई गई है, बहुत मेटिकुलसली ट्रेनिंग कराई गई है और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ साथ जितने तरह के प्रपत्रों को भरा जाना है और भी चुनाव संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं बहुत विस्तृत तरीके से बताई गई हैं। और इस बार का जो चुनाव है, पंचायत चुनाव है, पहले के पंचायत चुनावों से डिफरेंट है क्योंकि इस बार ईवीएम का भी प्रयोग हो रहा है और बैलेट पेपर का भी पंच एवं सरपंच के चुनाव के लिए प्रयोग होगा। तो थोड़ा सा जो है इसमें ज़्यादा सतर्कता हम लोगों को बरतनी है और उसी हिसाब से इस बार निर्वाचन से संबंधित जो भी स्टेप्स होते हैं उनकी विस्तृत जानकारी प्रशिक्षण कोषांग के द्वारा जो प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर हैं उनके माध्यम से विभिन्न केंद्रों पर कराई गई है। और एक बहुत ही अच्छा वीडियो जिसमें कि एक एक प्रक्रिया को बहुत ही डिटेल में बताया गया है, समझाया गया है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। तो उस प्रक्रिया से संबंधित पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए एक वीडियो तैयार करके सभी कार्मिक को और जो भी पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि प्रशिक्षण कोषांग जिसको कि डायरेक्टर DRDA हेड कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम ने इसको तैयार किया है। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। इसमें ज़िले के अन्य वरीय पदाधिकारियों का भी लगातार सहयोग मिला है। तो इस जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है इससे निश्चित रूप से सभी लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चुनाव संपन्न कराएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और पूरी उम्मीद है कि भागलपुर ज़िले में पंचायत का जो चुनाव हो रहा है जो कि इस बार EVM और बैलेट पेपर दोनों के माध्यम से होगा, बहुत अच्छे माहौल में संपन्न होगा। नमस्कार, मैं अमरनाथ झा, शिक्षक सह मास्टर प्रशिक्षक, जिला प्रशिक्षण कोषांग भागलपुर की ओर से आप तमाम प्रशिक्षण में आए मतदान पदाधिकारियों, मतदान कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग आइए जानते हैं कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत निकायों के विभिन्न पदों जैसे ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य का और पंच और सरपंच का मतदान की प्रक्रिया कैसे संपन्न होगी। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद का सदस्य के लिए EVM से मतदान होना तय है और ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के लिए मतदान का मतपत्र मत पेटिका से होना है। यह पहला प्रयास है जो EVM और मतपत्र मत पेटिका से मिश्रित चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसीलिए निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 अलग अलग पद के लिए 4 अलग अलग EVM का प्रयोग किया जाना तय हुआ है। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए EVM से मतदान की प्रक्रिया के साथ मतपत्र मत पेटिका की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है। गश्ती दल पदाधिकारी द्वारा मतदान के दिन पीठासीन पदाधिकारी को चारों EVM के साथ ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, सभी प्रकार के बैलेट पेपर व अन्य कागजात युक्त एक स्पेशल लिफाफा हस्तगत कराया जाता है, जिसे वे अच्छी तरह मिलान कर लेते हैं कि संबंधित प्राप्त सामग्री उक्त मतदान केंद्र का ही है और चारों CU अर्थात कंट्रोल यूनिट एवं BU बैलेट यूनिट का मिलान करते हुए संबंधित सभी कंट्रोल यूनिट को निर्धारित बैलेट यूनिट के साथ कनेक्शन कर निश्चित समय पर मॉक पोल प्रारंभ करते हैं। आइए अब मॉक पोल की प्रक्रियाएं हम शुरू करते हैं। हम विभिन्न EVM से होने वाले पदों के लिए जो निर्धारित CU और BU प्राप्त होता है उसकी सहायता से अलग अलग सभी पद के लिए मॉक पोल की क्रिया प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पंचायत समिति सदस्य के लिए प्राप्त यह CU और यह BU से हम CU को निकालेंगे और BU को निकालेंगे, साथ ही उसका कनेक्शन करते हुए मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आइए अब हम इसे इस कैरी केस से बाहर निकालते हैं, इसके सील को कट करते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए निर्धारित
सीयू और बीयू में बीयू का जो यह बैलेट यूनिट का यह बक्से से निकालने के बाद यह क्लचर इसके साथ है लाल और काला वाला, इसे हम संबंधित सीयू के पीछे वाले भाग के बटन में लगाएंगे। इसके लिए हम इसके पीछे वाले भाग को दरवाजा को खोलते हैं और देखते हैं कि लाल और काला वाला पॉइंट यहाँ बना हुआ है। इसके क्लचर को ऐसे करते हुए हम लोग इसे लाल को लाल से और काला को काला से लगाते हैं। लगाते ही हम यह देखते हैं कि ऑन ऑफ यहाँ स्विच भी है और इस स्विच को हम ऑन करते हैं। ऑन करते ही एक आवाज आती है और यहाँ इंफॉर्मेशन आना शुरू होता है, संबंधित बल्ब जल उठता है और हम देखते हैं कि पंचायत समिति सदस्य के लिए यह निर्धारित जो हमारा बीयू है, इसमें जो कैंडिडेट्स है 1 2 3 4 5 6, इसे प्रपत्र 9 से हम मिलान कर लेते हैं कि हमारा 1 2 3 4 5 6 है, यह उम्मीदवार इस पद हेतु इस क्षेत्र से है। अब हम कैंडिडेट यहाँ चेक करते हैं कि कितने कैंडिडेट के लिए यह मशीन तैयार है, 6। और मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले सभी उपस्थित अभिकर्ता या हमारे जो पंचायत हमारे जो मतदान दल के सदस्य होते हैं उनके समक्ष यह प्रक्रिया शुरू होती है और पीठासीन पदाधिकारी संबंधित प्रपत्र में अपना जो आवश्यक प्रविष्टियां होती है उसे अंकित करना शुरू करते हैं, चाहे वह उनका घोषणा पत्र हो या मॉक पोल प्रमाण पत्र का हो या उनके संबंधित अभिकर्ता से हस्ताक्षर लेने की प्रक्रिया हो। यह सारा काम शुरू होता है। अब हम आते हैं इसका मॉक पोल कैसे करें। मॉक पोल करने के क्रम में हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैलेट बटन जो कंट्रोल यूनिट के नीचे में रहता है उसे हम बटन को ऑन करते हैं। जैसे ही पुश किया जाता है कि यहाँ लाल और यहाँ हरा बल्ब जल उठता है और पहला मत देने के लिए यह तैयार है। तो पहला दिखावटी मत हम इसमें से किसी एक से शुरू करते हैं। जैसे 1 पर इसके नीले बटन को हम दबाते हैं तो बीप की आवाज होती है और ये लाल एलईडी तब तक जलते रहता है। बीप की आवाज समाप्त होते ही लाल एलईडी और यह बल्ब बंद हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि इस जो ये अभ्यर्थी हमारे हैं इनके खाते में एक मतदान हमने किया है। अब फिर बैलेट बटन देते हैं और फिर दूसरे अभ्यर्थी के लिए यही प्रक्रिया दोहराते हैं। लाल एलईडी के बंद होने के बाद फिर तीसरे बार हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो यह तीसरे उम्मीदवार के लिए हम यह मत डालते हैं। वहां उपस्थित अभिकर्ता से आग्रह भी हम कर सकते हैं कि आइए आप लोग अपना मतदान करें। हम यहाँ बैलेट देते हैं और यह चौथा कैंडिडेट यहाँ पर आप दबाएं। देखिए फिर यहाँ ये लाल जलता है और यहाँ लाल, तब तक आवाज भी होती रहती है। फिर बैलेट करते हैं और इस कैंडिडेट के खाते में फिर एक मत हम देते हैं। यह प्रक्रिया पीठासीन पदाधिकारी अपना नोट करते रहते हैं और संबंधित अभिकर्ता भी कि किनके खाते में कितना मत दिया जा रहा है। अब फिर बैलेट बटन देते हैं और यह उम्मीदवार का जो क्रम है इसके सामने भी नीले बटन से दबाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि यह दिखावटी मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत 6 मतदान हम लोगों ने किया। अब मतदान दिखाने के लिए क्या किया, मतदान इसमें हमारा संग्रहित है, इसे यहाँ से क्या हटाते हैं और इसका क्लोज बटन दबाते हैं। जैसे ही क्लोज दबाते हैं तो यहाँ क्लोजिंग लिखाता है। तो क्लोजिंग का अर्थ हुआ कि अब इस कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट के सहारे कोई और मतदान नहीं किया जा सकता। इस पर क्लोजिंग दिखाने के बाद इसका डेट टाइम इस पर अंकित हो जाता है। इसका सीरियल नंबर जो इसके पीछे अंकित होता है, इस सीरियल नंबर से यहाँ मिलान कर लेते हैं और इसका नंबर इसमें भी लिखा होता है। कैंडिडेट 6 टोटल पोल्ड वोट 6। पीठासीन पदाधिकारी अपना कुल जोड़ की मिलान करते हैं, अभिकर्ता भी इसे मिलान करते हैं। पोल क्लोज्ड, यह पोल को क्लोज कर दिया गया है। अब यदि इस सीयू की या बीयू की सहायता से पुनः मतदान की कोशिश किया जाए, इसमें संग्रहित नहीं हो सकता। आइए हम इसे देखते हैं। ये बैलेट दबाते हैं तो ये इनवैलिड बताता है।
इसका अर्थ हुआ कि अब यह अगले मतदान के लिए तैयार नहीं है। अब हम इसे इसके दरवाजे को, आंतरिक दरवाजा भी खोलते हैं और संबंधित अभिकर्ता के समक्ष हम यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसमें रिजल्ट इसका क्या है, किस कैंडिडेट को कितना मत दिया गया, और रिजल्ट बटन को हम यहाँ पुश करते हैं। ये कंप्यूटिंग रिजल्ट इस सेक्शन में, डिस्प्ले सेक्शन में आता है, और कंप्यूटिंग रिजल्ट आने के बाद पोल रिजल्ट की जो टाइम है, पोल डेट टाइम कब था, वो आपको दिखाता है। फिर इसका पोल का एंडिंग टाइम कितना था, संबंधित सूचनाएं आती रहती हैं। आप इस बीच में कोई भी बटन नहीं दबाते हैं। यह सीरियल नंबर इस कंट्रोल यूनिट का, कैंडिडेट 6, ये टोटल पोल्ड वोट 6, कैंडिडेट नंबर 1 को 1, कैंडिडेट नंबर 2 को 1, कैंडिडेट नंबर 3 को 1, कैंडिडेट नंबर 4 को वोट 1, कैंडिडेट नंबर 5 को वोट 1, और कैंडिडेट नंबर 6 को वोट 1। इस तरह हमने जो एक एक मत सभी अलग अलग उम्मीदवार के लिए मतदान किया था, वह इसमें प्रदर्शित कर दिया गया। अब यह इंड लिखाता है। इंड लिखाने के बाद हम सभी से आश्वस्त हो लेते हैं और मतदान अभिकर्ता अपने प्रपत्र में पीठासीन पदाधिकारी के पास जो होता है उसमें हस्ताक्षर करते हैं। साथ ही अब इसमें जो मत हमारा अभी संग्रहित हो गया था, इसे वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले इसकी तैयारी जो करते हैं, इसका क्लियर बटन दबाते हैं। क्लियर का मतलब हुआ कि टोटल मत इसमें जो संग्रहित है वह इससे डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, और ये आवाज होती रहती है। कैंडिडेट 6, टोटल पोल्ड वोट 0, कैंडिडेट नंबर 1 को वोट 0, कैंडिडेट नंबर 2 को वोट 0, कैंडिडेट नंबर 3 को वोट 0, कैंडिडेट नंबर 4 को वोट 0, कैंडिडेट नंबर 5 को वोट 0, कैंडिडेट नंबर 6 को वोट 0। इस तरह हमारा जो दिखावटी मतदान की प्रक्रिया हमने किया था अभी, वह पूरी हो गई। यह इंड प्रदर्शित करने का अर्थ होता है कि इस संबंधित दोनों बीओसीयू में एक भी मत अब संग्रहित नहीं है। अब यह वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले इसकी सीलिंग प्रक्रिया, जो आंतरिक दरवाजा है, इसमें ग्रीन पेपर सील, यहाँ पर स्पेशल टैग, और फिर इसे बंद करके इसमें स्ट्रिप सील और एड्रेस टैग से इसे सील किया जाएगा। अब हम वह सील जो करेंगे उससे पहले यह समझ लेते हैं कि यह प्रक्रिया सभी संबंधित 4 पद जो हमारे लिए निर्धारित अभी है, पंचायत सदस्य, जो ग्राम पंचायत मुखिया,
पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य चारों के लिए यह मॉक पोल करते हैं और पीठासीन पदाधिकारी अपने घोषणा पत्र में इसे अंकित भी करते हैं। साथ ही साथ वो अपने सारे कागजात को तैयार करना शुरू करते हैं। टोटल शून्य देखने के बाद सभी उपस्थित अभिकर्ता या जो सदस्य वहाँ हैं उनका हस्ताक्षर हम संबंधित प्रपत्र में ले लेते हैं। तब हम इसे वास्तविक मतदान के लिए तैयार करते हैं। इस कंट्रोल यूनिट में आवश्यक सील कहाँ कहाँ लगाया जाता है, आइए उसे हम अब देखते हैं। अब इसका जो कैंडिडेट सेक्शन के नीचे रिजल्ट सेक्शन होता है, रिजल्ट सेक्शन के आंतरिक दरवाजे में हम सबसे पहले ग्रीन पेपर सील लगाते हैं। ग्रीन पेपर सील का जो ग्रीन प्रिंटेड भाग है उसे नीचे रखते हुए इस दरवाजे में हम ऊपर से इसे लगाते हुए नीचे के भाग थोड़ा सा कम रखते हैं और इस पर संबंधित मतदान केंद्र के अभिकर्ता पीठासीन पदाधिकारी इस ग्रीन पेपर सील पर अपना हस्ताक्षर करते हैं और अपना दिनांक देते हैं। जब ये पूरा का पूरा सेट हो जाए तब इसका ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद इसके आंतरिक दरवाजे को स्पेशल टैग जिस पर इसका सीरियल नंबर और पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर किया हुआ होता है इस पर इसे हम क्लोज बटन को सुरक्षित रखते हुए इसे सील करते हैं और इसके गांठ पर इसे लगाते हुए सील किया जाता है। तब इसके बाहरी दरवाजे को हम बंद करते हैं। बाहरी दरवाजा के बंद करने के बाद स्टेप सील जिस पर A, B, C और D लिखा होता है इसे हम यहां सील करने के लिए उपयोग करते हैं। पहला वैक्स पेपर हटाने के बाद इस पर ये नीचे के भाग को इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसके दाहिनी ओर जो B लगा हुआ है इसके B के वैक्स पेपर को हटाते हैं और इस पर ये ग्रीन पेपर सील पर लगाते हैं। देखा जाता है कि B पर लगाते ही जब यह बाईं ओर रखा जाता है तो इसके C वैक्स पेपर को हटाते हैं और ऊपर से ग्रीन पेपर सील का ऊपरला भाग हम इस पर पेस्ट कर देते हैं जिस पर इस ग्रीन पेपर सील का नंबर भी लिखा होता है। उसके बाद इसके CU के नीचे से लाते हुए इस सील को फिर इसके ऊपर इस तरह लाते हैं कि हमारा क्लोज बटन कहीं बाधित नहीं रहे और यहां आते ही इसके D वाले वैक्स पेपर को हटाते हैं और इस पर इसे लगा देते हैं। इससे हमारा ये पेपर सील के द्वारा इसका जो रिजल्ट सेक्शन है वह सील हो जाता है। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे को संबंधित मतदान केंद्र के एड्रेस टैग से जिस पर मतदान की तारीख, मतदान केंद्र क्रम संख्या, नाम और इसका नंबर जो कंट्रोल यूनिट के पीछे रहता है इस नंबर को मिलान करते हुए इस पर लिखते हैं और इसे हम एड्रेस टैग के द्वारा संबंधित मतदान केंद्र का सील करते हैं और गांठ पर हम आयोग द्वारा दिया गया सील जो है उससे सील करते हैं। इस तरह हमारा CU वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाता है। अब इस वास्तविक मतदान के लिए तैयार किए गए CU को संबंधित पद के बैलेट यूनिट का कनेक्टिंग केबल से इसके पीछे वाले भाग पर खोलते हुए यहां इसे जोड़ते हैं और जोड़ते ही इसके बैलेट यूनिट को हम संबंधित वोटिंग कंपार्टमेंट में, जैसे जिला परिषद का यह CU है, जिला परिषद के BU को हम जिला परिषद के लाल रंग वाले वोटिंग कंपार्टमेंट में इसे रखते हैं। आइए अब हम आम चुनाव के लिए मतपत्र मतपेटिका को कैसे तैयार करें इस पर हम देखते हैं कि मतपेटिका हमारा ये अभी बंद है, इसे हम खोलते कैसे हैं, इसे हम सील कैसे करते हैं और सील करने के बाद फिर इसे मतदान करने के लिए तैयार कैसे करते हैं। इसके लिए आवश्यक देखिए ये ग्रीन पेपर सील, इसके लिए एड्रेस टैग, लेबल, जो मतपेटिका के लिए लेबल होता है, कूट का एक पतला सा जिसे हम सील करने के लिए उपयोग में लाते हैं, कटर, कलम,
फिर ये मोम, लाह, मेटल सील, दिया सलाई, इस लोहे का तार या कोई धातु की तार और कपड़े की पट्टी, ये सारी चीज सील करने के लिए आवश्यक होता है। इसे हम एक साथ रखते हैं। सबसे पहले अपने हाथ के तर्जनी या मध्यमा अंगुली को बीच में लाते हैं और इसके जो क्लिप है, क्लिप को पकड़ते हुए सेम एक टाइम में इसके बटन को हम बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाते हैं और घुमाते घुमाते जब यह एक पूरा होने के बाद 45 डिग्री के करीब करीब आता है तब ये खुल जाता है। इस तरह ये अंगुली यहाँ स्प्रिंग पे लगा होता है। अब हम इसे सील कैसे करें? ग्रीन पेपर सील से इसे हम सील करते हैं। ग्रीन पेपर सील का सील करने के पहले इस नंबर को बोल दिया जाता है, लोग इसे लिख लेते हैं और इस पर संबंधित मतदान केंद्र के जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उस पर हस्ताक्षर करते हैं और जो मतदान के लिए अभिकर्ता होते हैं वहां उस पे उसका हस्ताक्षर लिया जाता है और तब इसे इस तरह लगाते हैं कि बीच वाला, ये बीच वाला जो पोर्शन है यह हमारा बीच में आए और इस बीच वाले पोर्शन पर यहाँ पर ये प्रभेदक चिन्ह जो मतदान केंद्र का होता है उसे लगाया जाता है, जो बाहर से लगने के बाद यह प्रभेदक चिन्ह यहाँ दिखाई दे। अब हम इसके पहले और दूसरे दरवाजे से इसको प्रवेश करते हैं। दूसरे दरवाजे से प्रवेश करते हुए इधर स्क्रीन सील को कराते हुए इसके भाग को, आगे वाला भाग को इसे इस तरह निकालते हैं। यह ग्रीन पेपर सील का जब बीच वाला भाग बीच में आ जाए तो इसके किनारे वाले भाग को फिर ऊपर से डालते हुए अंदर से इसे निकालते हैं और फिर इस ग्रीन पेपर सील के इस भाग को इस तरफ डालते हैं। इस तरह ये बीच वाला पोर्शन सही होने के बाद इसे हम पुनः लॉक करने के लिए, सील करने के लिए इसे इस तरफ और इसका इस भाग को अंदर से इसे इस तरफ बंद करते हैं कि यह जो नंबर है वह हमें दिखाई दे। अब संबंधित इस छेद, ये जो बीच में वाला भाग हो, इसे लॉक करने के लिए हम कूट या किसी पतले जो सतह इसमें इन कर सके उसके नाप का यह लगाते हैं। लगाने के बाद यह पेपर सील हो जाता है जो बाहर से ये खुल नहीं पाए। अब संबंधित मतदान केंद्र के जो अभिकर्ता वहां उपस्थित होते हैं उसे यह दिखा दिया जाता है इसके अंदर में पूरा खाली है और जो लोग चाहें वो देख भी सकते हैं वहां। उसके बाद संबंधित मतदान केंद्र का जो ये उसका लेवल लिखते हुए ग्राम पंचायत का नाम, मतदान केंद्र का नाम, उसका पेटी का क्रमांक और मतदान की तिथि लिखते हुए पीठासीन पदाधिकारी इस पर हस्ताक्षर करते हैं और लेवल को अंदर की ओर लगाते हैं। इसे इस पे चिपका दिया जाता है। अब चिपकाने के बाद यह हमारा मतदान के लिए तैयार है। अब यह नीचे बंद करते हैं और बंद करने के बाद इस लेवल को, दूसरा लेवल जो एक और होता है उस लेवल पर भी नाम लिखते हुए उसका केंद्र की संख्या, मतदान पेटी का क्रमांक और मतदान की तिथि को हम इस लेवल को चिपका देते हैं इसके आगे में। अब हम इसे वोट के लिए जो मतदान होता है उसके लिए तैयार करते हैं और इसके डायरेक्शन को क्लॉकवाइज घुमाते हुए कट की आवाज होती है और यह हमारा बीच का भाग तैयार हो जाता है और ये बंद हो जाता है। अब ये खुलने के लिए नहीं है, अब ये बंद हो गया और बंद होने के बाद इसके ऊपर वाले क्लिप को इसमें लगाते हैं और लगाने के बाद मतदान शुरू होने से पहले इसे एक मोटे तार या कुछ हो इससे सुरक्षित करने के लिए इसे हम इसको बंद कर देते हैं। हम चाहें तो इसे धागा से भी बांध करके इसे सील रखा जा सकता है, जो बाद में इसे काट करके हम फिर उसे सुरक्षित करते हुए सील लगाते हुए फिर सील करेंगे। लेकिन यह तार लगा देने के बाद यह मतदान के लिए हमारा तैयार हो गया। अब यह जो बैलेट हमारा बॉक्स है, मतपत्र मत पेटिका है, इसे पंच और सरपंच के मतदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसे हम संबंधित जो 5वां कंपार्टमेंट वोटिंग का मतदान कक्ष के अंदर रखा होता है, जो पीले रंग और कथई रंग का होता है, उस पे जो मतदान करते हैं हमारे मतदाता, उससे जो आते हैं लौट के और फिर मतपत्र को इसमें डालते हैं जो बाहर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष रखा होता है। मतदान की निर्धारित तिथि को सभी मतदान कर्मी
मतदान की निर्धारित तिथि को सभी मतदान कर्मी अपने अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए निर्धारित मतदान केंद्र पर उपस्थित हो जाते हैं और जैसे ही मतदाता आते हैं, मतदाता अपना क्रमांक बताते हैं। प्रथम मतदान पदाधिकारी यानी कि P1 उन्हें जिनके पास मतदाता सूची होती है उनके क्रमांक को बोलने से पहले उनका नाम और क्रमांक दो और संबंधित मतदाता सूची में उन्हें चिन्हित करते हैं। चिन्हित करते ही मतदाता का पहचान पत्र उन्हें वापस करते हैं और मतदाता हमारे द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास पहुंचते हैं, जहां उनके पास मतदाता रजिस्टर होता है। मतदाता रजिस्टर में संबंधित मतदाता का क्रमांक अंकित करते हुए मतदान पदाधिकारी 2 उनका हस्ताक्षर लेते हैं और उन्हें संबंधित पहचान पत्र का दस्तावेज के लिए निर्धारित संख्या को अंकित करते हुए मतदाता को मतदाता पर्ची निर्गत करते हैं। मतदाता पर्ची में मतदाता पर्ची का क्रमांक और मतदाता का क्रमांक होता है और मतदान पदाधिकारी 2 उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद उस पर्ची को निकालकर और अमिट स्याही भी उनके अंगुली में लगाते हैं। मतदाता तब मतदाता पर्ची लेकर के वह P3A के पास पहुंचते हैं, जहां P3A के पास सरपंच और पंच का मतपत्र होता है। मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता अपना पूरा हस्ताक्षर करते हैं, सरपंच के मतपत्र पर और पंच के मतपत्र पर। फिर तृतीय मतदान पदाधिकारी उसके ऊपर मतदाता का क्रमांक अंकित करते हुए उनके पहचान दस्तावेज को अंकित करते हैं। अंकित करने के बाद मतपत्र को निर्धारित जगह से काटकर और उसे निर्धारित तरीके से मोड़ते हुए मतदाता को हस्तगत कराते हैं। फिर पंच का मतपत्र जो पीले रंग का होता है और उस पर काला रंग से लिखावट होता है, उसे फिर निर्धारित तरीके से मोड़ते हुए मतदाता को मतदान के लिए निर्धारित जो वोटिंग स्टिक P3A यानी तृतीय मतदान पदाधिकारी A के पास होता है वह मतदाता को देते हैं। फिर मतदाता हमारे 3B के पास पहुंचते हैं, जिनके पास पंचायत सदस्य का कंट्रोल यूनिट और मुखिया का कंट्रोल यूनिट होता है। उस पर वो बैलेट बटन दबाते हैं, दोनों पर अलग अलग, और पर्ची को P3C को बढ़ा देते हैं, जिनके पास पंचायत समिति सदस्य का कंट्रोल यूनिट होता है। उस पर वो बटन दबाते हैं। फिर जिला परिषद का जिस पे लाल स्टिकर रहता है उसका भी बटन दबाते हुए मतदाता को दिखाते हैं कि देखिए आपका लाल ईटी जल रहा है। तब मतदाता हमारे मतदान प्रकोष्ठ में पहुंचते हैं, जहां BU रखा होता है कंपार्टमेंट में, फिर हरा रंग में मुखिया का, फिर नीले रंग में पंचायत समिति का और लाल रंग में जिला परिषद का बैलेट रखा होता है। उसके बाद मतदाता हमारे 5वें वोटिंग कंपार्टमेंट जो पीला और कत्थई रंग का होता है उसमें अपना मतपत्र पर मतदान देते हैं और पुनः वापस आते हुए जो मतपत्र मतपेटिका बाहर रखी होती है पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष, उसमें अपना मतपत्र डालने से पहले वोटिंग स्टिक P3A को वापस करते हैं और मतपत्र मतपेटिका में डालते ही अपना मतदान कक्ष से बाहर जाते हैं। आइए अब हम पंचायत आम निर्वाचन के लिए एक ऐसे मतदान केंद्र पर चलते हैं जहां पंचायत आम निर्वाचन केंद्र पर पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य के लिए बैलेट यूनिट में खराबी आ गई है और बैलेट यूनिट की खराबी को दूर करने के लिए पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सेक्टर पदाधिकारी को सूचना दी गई है और हम वहां पहुंचते हैं और जो पंचायत समिति सदस्य के लिए आवंटित जो हमारा बैलेट यूनिट होगा, बैलेट यूनिट में कैसे हम बैलेट पेपर सेट करते हैं उसे देखते हैं। प्राप्त बैलेट यूनिट के कैरिंग केस पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य के लिए यह बैलेट यूनिट का कैरिंग केस सही है या नहीं। फिर इसे संबंधित जो मतदान केंद्र के लिए है उसे हम खोलते हैं। खोलने के उपरांत इसके बैलेट यूनिट को हम इससे बाहर निकालते हैं।
इस बैलेट यूनिट में हम देखते हैं कि इसका जो अभ्यर्थी के लिए बैलेट पेपर लगाने का जगह है वह खाली है। ये प्रपत्र 9 के संबंधित बैलेट पेपर मिलता है जो यह दिखाता है कि इस पंचायत समिति सदस्य के लिए इस मतदान केंद्र में या इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए हमें 6 उम्मीदवार के लिए यह सेट करना है। अब हम देखते हैं कि इसे कैसे लगाते हैं। ये सभी अनमास्क किया हुआ है या मास्क किया हुआ है। अब इस पर हम संबंधित बीयू को इसके सेटिंग करने की प्रक्रिया जानते हैं। दाहिनी ओर ये क्लिप होता है, इसे क्लिप को हम उठाते हैं और जब हम इसे देखते हैं कि इसमें एक बटन होता है, इस बटन को हम जब अपने से दूर की ओर धकेलते हैं, देखिए ऐसे करते हैं तो ये खुल जाता है। खोलने के बाद इस सभी मास्क लगे बटन को देख लेते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह 2 ये जो पीछे वाला भाग होता है इसके ऊपर में यह कांच का एक्रेलिक शीट लगा होता है, इसे हम खोलते हैं। खोलने के बाद प्राप्त मतपत्र जो हमें मिलता है उसे इस पर लगाते हैं और यह देखते हैं कि संबंधित क्रमांक हमारे जो बटन है उसके सामने है या नहीं। इसको लगाने की प्रक्रिया हम पूरी करते हैं। लगाने के बाद इसके पीछे वाले अंदर वाले भाग में धागा के द्वारा इसे सील किया जाता है। इसे फिर दिए गए सील करने के साधन में से इसे लाख लगाते हैं और इस पर सील कर देते हैं। हम इसे सील करते हुए यह आश्वस्त हो जाते हैं कि यह संबंधित बैलेट पेपर हमारा फिक्स हो गया है। अब इस पे जो ये बटन हमारा है निर्धारित, इस पर हम देखते हैं कि 6 बटन है, तो 6 को हम अनमास्क करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 अनमास्क किए हुए भाग को छोड़ते हुए हम यह आश्वस्त हो लेते हैं कि इसका स्लाइड स्विच यह 1 नंबर पर है और इसे हम बंद करते हैं। पुनः बंद करते हुए इसके दोनों तरफ इधर और इधर हम संबंधित मतदान केंद्र का जो एड्रेस टैग है उस पर लिखते हुए इसे इसकी तारीख, इसका क्रमांक संख्या, इसका नंबर, इसे लिखते हुए इसे इस द्वार से जो छेद है इसमें, इसको हम लोग सील करते हैं। और पुनः इसे देखिए इसके सीलिंग पर हम लोग सील लगा देते हैं। गांठ के भाग पर अब दूसरी तरफ इसे फिर इसका एड्रेस टैग लगाते हुए इसे हम सील कर देते हैं। इसके गांठ पर फिर यह हमारा बैलेट यूनिट अब निर्धारित 6 उम्मीदवार के लिए तैयार है। अब हम इसे संबंधित जो पंचायत समिति सदस्य के लिए आवंटित सीयू है उसके साथ इसके जो लाल और काला बटन है, इस स्विच को, कनेक्टिंग स्विच को उसके सीयू से जोड़कर पुनः अपने मतदान की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी मतदान केंद्र पर यदि कंट्रोल यूनिट अर्थात सीयू में खराबी आ जाती है तो हम उसे कैसे प्रतिस्थापित करते हैं।
एक कंट्रोल यूनिट के बदले में दूसरा कंट्रोल यूनिट जब लगाया जाता है, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा सेक्टर पदाधिकारी को सूचना देने पर सेक्टर पदाधिकारी संबंधित मतदान केंद्र में आते हैं और संबंधित पद का, जिस पद के लिए सीयू में खराबी आती है, उसका कंट्रोल यूनिट दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट में हम कैसे कैंडिडेट सेट करते हैं, उस पद के बैलेट यूनिट अर्थात जो प्रपत्र 9 में अभ्यर्थियों की संख्या होती है उस पद के लिए उस मतदान केंद्र पर उसके अनुसार उस सीयू में हम कैसे बैलेट पेपर के आधार पर कैंडिडेट सेट करते हैं। आइए हम अब ऐसे मतदान केंद्र पर हैं जहां पंचायत समिति सदस्य के लिए सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट में खराबी आ गई है और पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा सेक्टर पदाधिकारी को सूचित किया गया है कि हमें उसके लिए सीयू की आवश्यकता है। सीयू लेके आते हैं तो यह सीयू इस पर पंचायत समिति सदस्य के लिए स्टिकर लगा होता है और इसके अंदर इसको खोलते हैं, पुनः इसे निकालते हैं और यह पंचायत समिति सदस्य के लिए यह सीयू का स्टिकर, हम इसको देखते हैं इसे पंचायत समिति सदस्य के निर्धारित उम्मीदवार के लिए कैंडिडेट सेट कैसे करते हैं और इसकी सीलिंग प्रक्रिया कैसे करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। और जब यह सीलिंग प्रक्रिया हो जाएगी तो इस सीयू के द्वारा और बीयू के द्वारा एक मॉक पोल की भी प्रक्रिया की जाती है। आइए हम लोग पहले इसे कैंडिडेट सेट करके देखते हैं। कैंडिडेट सेट करने के लिए इस बीयू के लिए जो संबंधित पंचायत समिति का हमारा बीयू है को इस सीयू के साथ कनेक्टिंग करते हैं। इसके क्लचर, इसका जो कनेक्टिंग स्विच है, इसको हम संबंधित सीयू के पीछे वाले दरवाजे का बटन खोलते हैं और इसे लाल को लाल में और काला को काला में लगाते हैं और यह आश्वस्त हो लेते हैं कि हमारा यह जो कनेक्टिंग स्विच है वो ढीला नहीं हो गया हो। अब इसे हम फिर इसका स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करते ही EVM इज ऑन ECI इसका प्रदर्शन शुरू होता है। इसका डिस्प्ले सेक्शन में विभिन्न बातों की विभिन्न जानकारियाँ मुझे प्राप्त होने लगती है कि यह कितने बजे, इसका डेट, इसका टाइम, इसका सीरियल नंबर। इसके सीरियल नंबर का हम यहाँ से मिलान कर लेते हैं कि इसका सीरियल नंबर सही मिलान है या नहीं। फिर यह देखते हैं कि यह कैंडिडेट 4 के लिए सेट किया हुआ है। अब हमें लेकिन इसे 6 कैंडिडेट के लिए सेट करना है। बैटरी मीडियम है, यह हमें मतदान संपन्न करने के लिए अभी सही है। लो होने पर हम इसके बैटरी को बदलते हैं। और इसे देखते हैं कि इसके आंतरिक दरवाजे में सभी सही है। अब इसे हम सीलिंग प्रक्रिया तब करेंगे जब हम कैंडिडेट सेट इसका देखते हैं। आइए हम इसे कैंडिडेट सेट पर बटन दबाते हैं। कैंडिडेट सेट का बटन दबाने के बाद इस पर कैंडिडेट सेट प्रदर्शित होता है। कैंडिडेट सेट करने के लिए यह हमें आदेश दे रहा है। अब इस कैंडिडेट सेट के लिए हम बैलेट यूनिट के कैंडिडेट में से सबसे नीचे वाले जो अनमास्क बटन है उसे हम 6ठा नंबर का पुश करते हैं। पुश करते ही यहाँ लाल LED जलती है और संबंधित सीयू पर कैंडिडेट 6 अंकित हो जाता है और हम आश्वस्त हो लेते हैं कि सीयू में जिसे हम पंचायत समिति सदस्य के लिए तैयार कर रहे हैं वह सीयू हमारा कैंडिडेट ऑप्शन को प्राप्त कर लिया है। अब जब कैंडिडेट सेट हो जाता है तब हम इस पर मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करने का नियम है कि हम इसे पहले संबंधित कैप को बंद रखते हैं। बंद रखने के बाद इस पर बैलेट बटन दिया हुआ है, इसके बैलेट बटन को ऑन करते हैं। यदि यह बैलेट बटन इस संवाद को प्राप्त कर ले या देख लेते हैं कि यहाँ लाल और बीयू पर हरा बल्ब जल गया हो, इसका अर्थ है कि हमारे सीयू का जो स्थिति है वह मतदान मॉक पोल के लिए तैयार है।
अब मॉक पोल की प्रक्रिया करने के लिए हम संबंधित अभिकर्ता जो वहाँ होते हैं या जो सदस्य होते हैं उससे अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5 सभी पर मत डलवाते हैं। और मॉक पोल के लिए यदि हम पहले नंबर पर डालते हैं तो यह देखते हैं कि यह हमारा रिसीव कर रहा है। यहाँ लाल बत्ती तब तक जलता है जब तक बीप की आवाज़ होती है, और ये लाल बत्ती बंद होते ही यहाँ भी बंद हो जाता है। फिर दूसरे मत के लिए हम बैलेट करते हैं, यहाँ लाल जलता है और यहाँ हरा बत्ती, हरा LED जो है वह जलता है। और फिर दूसरे उम्मीदवार के लिए हम दूसरा बटन ऑन करते ही यह देखिए लाल जला और ये बीप की आवाज़ शुरू हुई, सुनाई दी, और जैसे बीप की आवाज़ बंद हुआ तो ये प्रदर्शन लाल बंद हो गया। अब फिर बैलेट बटन तीसरे मत के लिए हम डालते हैं, ठीक वही प्रक्रिया होती है। और तीसरे मत के लिए जो हमारा बटन है वो तीसरे उम्मीदवार के लिए हम देते हैं। इस बीच में ख्याल रखते हैं कि पीठासीन पदाधिकारी अपने एक कागज़ में, फॉर्म में यह नोट करते रहते हैं कि किस उम्मीदवार को हमने कितना वोट दिया, और संबंधित जो अभिकर्ता होते हैं वह भी इसे अपने प्रपत्र में, अपने कागज़ में नोट करते हैं, जिसे बाद में रिजल्ट देखने में सुविधा हो। अब आइए चौथा मत हम इस पर करते हैं। चौथा मत करते ही फिर देखिए LED लाल जलता है। यही प्रक्रिया फिर यहाँ होती है, यहाँ पर हम लोग देते हैं, यहाँ लाल जलता है, यहाँ का आवाज़ समाप्त होते ही ये लाल बल्ब भी बंद हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि चौथा पर भी हमने मत कर दिया। अब देखिए फिर बैलेट करते हैं और पांचवा पर कम से कम एक मत हर उम्मीदवार के लिए किया जाना आवश्यक होता है। ये देखिए छठा मत के लिए हमने फिर लाल LED जला और ये बंद होगा जबकि हमारे मतदान की प्रक्रिया इसकी मॉक पोल की समाप्त हो गई। अब हमने देखा कि 6 मतदान किया गया, जो विभिन्न उम्मीदवार जो 1, 2, 3, 4, 5 थे सभी के खाते में एक एक मत दिया गया था। अब मॉक पोल के बाद इसके क्लोज बटन, जो क्लोज बटन है इसका, इस क्लोज बटन को ऑन करते हैं। क्लोज बटन ऑन होते ही यहाँ क्लोजिंग लिखाता है और क्लोजिंग यह प्रदर्शित करता है कि इसमें डाले गए जो मॉक पोल हैं उसकी प्रक्रिया हमने बंद कर दी है। अब क्लोजिंग करने के बाद कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होती है। फिर इसमें कितने कैंडिडेट थे, 6, हमने कितना मत दिया वह भी आगे दिखाएगा। टोटल पोल्ड वोट कितना है, 6, हमने 6 मत दिया था। यानी मतदान की प्रक्रिया जो दिखावटी मतदान था उसमें 6 मत किया गया, यह क्लोज्ड हो गया। अब हम सभी अभिकर्ताओं के समक्ष इसे रिजल्ट बटन को प्रेस करेंगे जब यहाँ इंड प्रोसेस लिखाएगा। आइए हम रिजल्ट की प्रक्रिया के लिए इसे दूसरा जो CRC R बटन रिजल्ट का है, इस रिजल्ट को दबाते हैं तो कंप्यूटिंग रिजल्ट प्रदर्शन किया जाता है। और कंप्यूटिंग रिजल्ट प्रदर्शन होते ही यह फिर पोल डेट टाइम बताता है और इसके साथ संबंधित उम्मीदवार का, एक उम्मीदवार को कितना मत, वह प्रदर्शित 2 को कितना मत क्रमशः दिखाया जाता है। आइए हम देखते हैं। सीरियल नंबर, टोटल कैंडिडेट 6, वोट टोटल 6, कैंडिडेट 1 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 2 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 3 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 4 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 5 के लिए 1 वोट, कैंडिडेट 6 के लिए 1 वोट। अर्थात सभी कैंडिडेट के लिए जो मत
डाले जाते हैं उसका यह सभी अभिकर्ता को दिखाते हुए उसे संतोष कराया जाता है कि आपने जो मत दिया था आपके पर्चे पर सही पाया गया या गलत। यदि सही उसकी स्थिति है तो फिर इंड पोजीशन आने के बाद हम इस मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करने से पहले क्लियर बटन को दबाते हैं। यह अनिवार्य है। क्लियर बटन दबाने के बाद यहाँ पर डिलीटिंग पोल्ड वोट लिखा जाता है, जो संबंधित सभी उम्मीदवारों के वोट को इस मशीन से, इस कंट्रोल यूनिट से डिलीट करता है। अब उसी तरह इस पे सूचनाएं आएंगी कि कैंडिडेट 1 को 0, 2 को 0, इस तरह आप इसे देख सकते हैं। कैंडिडेट 4 वोट 0, कैंडिडेट 5 वोट 0, कैंडिडेट 6 वोट 0। सभी कैंडिडेट पर जिसे सेट किया गया था उस पे मत डालने के बाद अब सभी के खाते में 0 मत हैं, यानी कि इस कंट्रोल यूनिट में संग्रहित मतों की संख्या अब 0 हो गई है। अब इसे इंड के बाद यह वास्तविक मतदान के लिए हमें तैयार करना होता है। जो वास्तविक मतदान की तैयारी के लिए इसकी सीलिंग प्रक्रिया जाते हैं, इससे पहले हम इसके टोटल बटन को दबा के देख लेते हैं कि इसमें 0 वोट है या नहीं। संबंधित सूचनाएं आने तक हमें इसकी प्रतीक्षा करते रहनी चाहिए। बीच में कोई अन्य बटन दबाया जाना नहीं है। टोटल पोल्ड वोट 0, इसे सभी अभिकर्ताओं को दिखा देना आवश्यक होता है। इसके पश्चात हम सभी अभिकर्ताओं से उसके संबंधित प्रपत्र में हस्ताक्षर ले लेते हैं और इसकी सीलिंग प्रक्रिया करते हैं और अपने मतदान की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। मतदान तिथि को मतदान समाप्ति के निर्धारित समय तक उपस्थित मतदाता के मतदान समाप्त होने के बाद हम संबंधित चारों सीयू के क्लोज बटन को प्रेस करते हैं। सीयू के क्लोज बटन को दबाना एकदम अनिवार्य है और क्रमशः पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सीयू का क्लोज बटन को बंद करते हुए तब हम उसे कैरिंग केस में सील करने के लिए तैयार करते हैं। साथ ही मतपेटिका को भी सीलिंग करते हैं।
जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मतदान की प्रक्रिया के पूरी होने के बाद हम इसे फिर खोलते हैं, खोल करके इसे बाहर करते हैं और देखते हैं कि ये बंद पूरा का पूरा है। अब इसे सभी अभिकर्ता के समक्ष इसे बंद करते हैं कि अब ये मतदान समाप्त हो गया। इसे क्लॉकवाइज पूरा का पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, घुमाते ही खट से आवाज़ होती है और ये बंद हो जाता है, ये खुलता नहीं है। तब इस ऊपर वाले क्लिप को, ये जो क्लचर है, इसको लगा के इसमें हम इसको सील करते हैं। सील करने के लिए जो एड्रेस टैग आपको मिलता है, उस एड्रेस टैग से इसे आप सील कर देते हैं। धागा से पहले बांधते भी, फिर ये धागा से बांधने के बाद इसकी सीलिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं और इसके गांठ पर लाह भी लगाते हैं। एक उजला फिर एक पट्टी भी मिलता है जिससे इसे बांध के बंद करते हैं। इस पर बंद करते हुए यहाँ और यहाँ दोनों जगह हम लाह लगाते हैं। इस तरह सील मतपत्र मतपेटिका को उपलब्ध कराए गए कपड़े की थैली जो होती है उसमें डाल के इसे और इस गांठ पर इसे सील भी किया जाता है। सील करने के बाद इस मतदान केंद्र से संबंधित जो लेबल होता है उस लेबल को इस पर चिपका दिया जाता है और पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त यह होता है। यहाँ पर नंबर, इसके मतपेटिका का, मतदान केंद्र का और ग्राम पंचायत का नाम लिखा होता है। इस तरह संग्रहण स्थल जाने के लिए यह हमारा तैयार हो जाता है। इस प्रशिक्षण सत्र में हम लोगों ने पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु ईवीएम अर्थात बीयू और सीयू का कनेक्शन कैसे करें, बीयू और सीयू के कनेक्शन के उपरांत मॉक पोल की प्रक्रिया, साथ में मतपत्र मतपेटिका की सीलिंग, वास्तविक मतदान की प्रक्रिया और वास्तविक मतदान प्रक्रिया के दौरान यदि बीयू में खराबी आ जाती है तो बीयू में बैलेट पेपर लगाने की प्रक्रिया, साथ ही यदि सीयू में खराबी आ जाती है तो सीयू में कैंडिडेट सेट करने का तरीका एवं हमारे वास्तविक मतदान समाप्त होने के बाद बीयू और सीयू की सीलिंग की प्रक्रिया को हम लोगों ने सीखा। आशा है कि यह चुनाव में उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।